गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सत्संग घर से हर सप्ताह ब्यास सेवा जाती रहती है। सत्संग घर में हर बार अनाउंस करते हैं कि अगर कोई संगत में से सेवा पर जाना चाहता है तो बड़ी खुशी से जा सकता है। एक बार एक औरत और उसकी बेटी जब सत्संग में गए तो वहां पर सेवा पर जाने के लिए सेक्रेटरी साहब ने अनाउंस किया कि कल ब्यास डेरे में सेवा जानी है। संगत में से अगर कोई इस सेवा में जाना चाहता है तो अपना नाम ऑफिस में लिखवा सकता है। यह सुनकर लड़की अपनी मम्मी से बोली, मम्मी मेरे पेपर खत्म हो गए हैं, ब्यास में भंडारा भी है, चलो हम सेवा में ब्यास चलते हैं, बाबा जी के दर्शन भी कराएंगे और सत्संग भी सुनाएंगे। उसकी माँ ने कहा, चलो ठीक है, घर में और तो कोई है नहीं, हम दोनों ही हैं। माँ पीछे ऑफिस में जाकर अपना और अपनी बेटी का नाम लिखवा देती है। बस कब और किस समय जानी है उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया ताकि वह फ़ोन करके उनको बस के जाने का समय बता सके। जिस दिन बस जानी थी उस दिन वह दोनों समय पर सत्संग घर पहुंच गए। माँ ने दोनों का किराया जमा करवाया और सेवादारनी से सीट नंबर लेकर बस में अपनी सीट पर बैठ गए। उनकी सेवा ब्यास में कैंटीन पर जानी थी। बस चलते समय सेक्रेटरी साहब ने सबको राधा स्वामी बोला और सबसे मन लगाकर डेरे में सेवा करने के लिए कहा। ब्यास के लिए चली बस का रास्ते में एक जगह पर स्टॉप होता है। सब सेवादार अपना लंगर घर से लेकर आते हैं और जहाँ पर बस रुकती है वहाँ पर चाय रस मट्टी का इंतजाम होता है और संगत भी अपने साथ लाया हुआ भोजन वहाँ पर खाकर और बाथरूम वगैरह होकर फिर दोबारा ब्यास के लिए बस में बैठ जाते हैं। और कुछ समय के बाद ब्यास गेट पर पहुंच जाते हैं। वहां पर सभी सवारियां बस से अपना सामान नीचे उतार लेती हैं और चेकिंग करवाकर दोबारा बस में बैठ जाती हैं। बस पूरी संगत के कैंटीन नंबर 3 हवा महल सामने छोड़ देती है। सारी संगत बाबा जी का शुक्र करती हुई अंदर जाती है और अपना नॉमिनल रोल वहां के इंचार्ज को देते हैं। वह सबका नाम बोलते जाते हैं और उनको बैच दे देते हैं ताकि वह कैंटीन के अंदर जाकर सेवा कर सके। बैच के बिना कोई भी सेवादार अंदर नहीं जा सकता। गेट पर एक सेवादार या सेवादारनी बैठे होते हैं। वह बैच देखकर भाइयों को भाइयों की तरफ और बहनों को बहनों के कमरे की तरफ भेज देते हैं ताकि वह अपना सामान हाल में रखकर चाय वगैरह पीकर अपनी सेवा में लग सकें। सामान रखने के बाद जो जाले दारनी थी वह वहां के इंचार्ज से सेवा पूछने गई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जत्थे की सेवा बर्तनों में है। चाय पीकर सभी सेवादार बहनें अपनी सेवा पर लग गई। दोनों माँ बेटी का सेवा में बहुत मन लग जाता है क्योंकि जब वह सेवा करते हैं तो संगत साथ साथ शब्द बोलती है तो वह दोनों भी शब्द बोलते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है। भंडारा होने की वजह से उन दोनों का मन पूरे जत्थे के साथ लग जाता है क्योंकि जत्थे में लड़की को अपनी जैसी 1-2 लड़कियां मिल जाती हैं। वह अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। जहां भी जाती हैं इकट्ठे जाती हैं। लंगर खाने या सत्संग सुनने जाना हो या कैंटीन से कुछ खाना हो वह अपनी सहेली के साथ ही चली जाती है। और उसकी मम्मी को भी
अपने जैसी बहनें मिल गई थी। वह उनके साथ सेवा में मस्त हो जाती है। उसकी मम्मी ने भी नाम ले रखा है। जब सुबह सब पाठ में बैठती हैं तो उसका भी मन करता है कि मैं भी सिमरन करूं। रात को भी काफ़ी समय तक कभी कोई बहन तो कभी कोई बहन पाठ में बैठे रहते हैं। अगर दिन को भी थोड़ा समय आराम का मिलता है, कहीं तो उसे बातों में गवा देते हैं और कुछ सिमरन करके अपना कीमती समय बना लेते हैं। उसकी मम्मी ने भी अपने समय को व्यर्थ ना गंवाकर सिमरन में बिताया। संगत के साथ सेवा करके उनको बहुत मजा आया। भंडारे के बाद जब वह घर पहुंची तो उनके मेन गेट का ताला टूटा हुआ था और अंदर उनका सारा सामान भी बिखरा पड़ा था। तब उन्होंने अपना कीमती सामान देखा तो थोड़ा बहुत जो बाहर था चोर ले गए। जो लॉकर में था वह लॉकर न खुलने की वजह से उनको नहीं मिला। उसकी मम्मी ने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ गहने रखे हुए थे, वह बाबा जी की दया से बच गए। कुछ समय के बाद जब वह लड़की फिर से वापस डेरे में गई तो उसकी बाबा जी के प्रश्न उत्तर में भाग लेने के लिए पर्ची निकल आई। तो उसने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैंने तो सुना है अगर कोई आपकी सेवा पर लगातार आता है तो आप उसके घर की रखवाली करते हैं। बाबा जी हंसने लग गए और बोले, मेरे तो लाखों सेवादार हैं, मैं किस किस के घर की रखवाली करूं। उसने दूसरा प्रश्न पूछा, बाबा जी, जब मैं और मेरी मम्मी पिछली बार आपकी सेवा पर आए थे तो पीछे से हमारे घर में चोरी हो गई थी। चोर ज्यादा सामान तो नहीं लेकर जा सके क्योंकि उनको लॉकर की चाबी नहीं मिली जो उसी दराज में थी जिसमें बाकी चाबियां थी। शायद लॉकर की चाबी उनको उस जगह पर दिखाई ही नहीं दी। यह शायद आपकी ही दया होगी। तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। वह बोली, इसलिए अब हम दोनों इकट्ठे सेवा पर नहीं आते, कभी मम्मी आती है तो कभी मैं आती हूँ। वह बोली, बाबा जी, आप हमारी बड़ी मुसीबत को छोटा कर देते हैं। बाबा जी, हमें यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि धरती पर स्वर्ग है तो ब्यास ही है। जब हम सेवा और सिमरन और भजन करते हैं, बाबा जी पर पूरा विश्वास रखते हैं तो वह हमेशा हमारे साथ हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सत्संग घर से हर सप्ताह ब्यास सेवा जाती रहती है। सत्संग घर में हर बार अनाउंस करते हैं कि अगर कोई संगत में से सेवा पर जाना चाहता है तो बड़ी खुशी से जा सकता है। एक बार एक औरत और उसकी बेटी जब सत्संग में गए तो वहां पर सेवा पर जाने के लिए सेक्रेटरी साहब ने अनाउंस किया कि कल ब्यास डेरे में सेवा